अस्सलामुअलैकुम। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का दिली खैर मकदम है। मेरे इस चैनल से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए आज हम जमात दहुम की मश्क नंबर 1.4 को पढ़ने वाले हैं। ये मश्क बहुत ही मुख्तसर मश्क है, सिर्फ 7 सवाल इस मश्क में है, जिसमें से 3 सवाल तो एक्टिविटी के सवालात हैं। जैसा कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ऐसे मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। और तो यहाँ पर सिर्फ 7 सवाल हैं, जिसमें से 3 सवाल एक्टिविटी के हैं। मश्क नंबर 1.4 ज्योमेट्री जमात दहुम। इस मश्क को शुरू करने से पहले इस मश्क में जो मसला, जो खुसूसियत हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस मश्क में जो खुसूसियत इस्तेमाल होगी उसे कहते हैं मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत का मसला या निस्बत की खुसूसियत। जैसे हमारे पास में 2 मुसल्लस हैं, एक मुसल्लस है ABC और एक मुसल्लस है PQR। अगर ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं तो तब क्या होगा कि इनके रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होगी। कैसे होगी इसको मश्क में समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर मश्क में मैं आपको समझाता हूँ। मश्की सेट 1.4। इसका पहला सवाल है, 2 मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 3 को 5 है, तो उनके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ हमसे कहा गया है कि दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं। दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं, इसलिए मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत की खुसूसियत है उसको इस्तेमाल करेंगे। वो खुसूसियत क्या है कि दोनों मुसल्लसों के रकबे, यानी पहले को हम A1 फ़र्ज़ करते हैं, दूसरे को A2, तो A1/A2 ये बराबर होगा, पहले मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला क्या है 3, तो 3 की दूसरी कुव्वत बटे दूसरे मुसल्लस का 5, तो 3 की दूसरी कुव्वत 9 और 5 की दूसरी कुव्वत 25, यानी A1/A2 बराबर 9/25। ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल हमको दिया हुआ है, मुसल्लस LMN मुतशाबा मुसल्लस PQR। अगर 9 ज़र्ब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 16 ज़र्ब एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN और QR बराबर 20 हो तो MN मालूम कीजिए। अब देखिए हमको यहाँ क्या कहा गया है कि 9 ज़र्ब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 16 ज़र्ब एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है इसको यहीं रहने देते हैं और वो जो LMN है उधर ज़र्ब में, उसको उधर से इधर लेकर आते हैं। तो उधर वो ज़र्ब में इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। इसी तरह से ये 16 इधर है, वो 9 उधर ज़र्ब में है, वो जब उधर से इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। यानी हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN बराबर 16/9। ठीक है, ये हमको मिलेगा। अच्छा, अब हमसे क्या कहा गया कि दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN मुतशाबा मुसल्लस PQR। ठीक है, दोनों मुसल्लस मुतशाबा है तो कौन सी खुसूसियत, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की खुसूसियत। यानी क्या कि इन दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, निस्बत यानी बटे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ये बराबर रहेगा उनके नज़ीरी ज़िले। तो अब एक नज़ीरी ज़िला ले लेते हैं हम लोग QR, उसकी दूसरी बात बटे, जब QR लिए तो नीचे क्या लेना पड़ेगा हमको MN, तो MN की दूसरी कुव्वत। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN कितना है 16/9, तो उसकी जगह लिख देंगे 16/9। QR सवाल में कहा गया है 20, तो 20 उसकी जगह लिख देंगे 20, और MN मालूम करना है तो वैसे के वैसे ही। अब 16 किसकी दूसरी कुव्वत है 4 की, तो हम लिख सकते हैं 4 की दूसरी कुव्वत, 9 3 की दूसरी कुव्वत, और वो 20 की दूसरी कुव्वत और वो MN की दूसरी कुव्वत वैसे के वैसे ही। हर जगह दूसरी कुव्वत है, यानी हम हर जगह से दूसरी कुव्वत हटा सकते हैं, जज़रुल मुरब्बा ले सकते हैं। तो जब जज़रुल मुरब्बा लिए तो क्या हो जाएगा, 4/3 बराबर 20/MN। अब MN मालूम करना तो सिंपल क्या करेंगे, MN को इधर लेकर आएंगे और बाकी सब उधर, तो 20 वही है, 4/3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4। 4 से तकसीम कर देंगे, 4 का 4, 4×5 20, तो MN बराबर हो जाएगा 5×3=15। सिंपल। फिर से समझ लीजिए, यहाँ हमको 9 ज़र्ब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर दिया है 16 ज़र्ब एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो PQR को यहीं रहने दीजिए, वो LMN जो उधर ज़र्ब में उसको इधर लेकर आइए तो बटे में चला जाएगा। 16 यहीं है, वो 9 उधर से इधर आया तो कहाँ चला गया, बटे में। दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं तो कौन सी खुसूसियत, हाँ बोलिए, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की
निस्बत की खुसूसियत। उसमें क्या करते हैं, दोनों मुसल्लसों के रकबे लिखते हैं और उनके नज़ीरी ज़िलों का मुरब्बा लिखते हैं। अब जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको उसकी जगह पर लिख दिए और फिर जज़रुल मुरब्बा ले लिए और mn मालूम करना था तो mn मालूम कर लिए, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे 225 मुरब्बा सम और 81 मुरब्बा सम, ये दोनों के दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा दिए हुए हैं। अगर छोटे मुसल्लस के एक ज़िले की लंबाई 12 सम हो तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई मालूम कीजिए। दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं तो कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल होगी, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियत। उसमें क्या होता है कि दोनों मुसल्लसों के जो रकबे हैं यानी A1/A2 ये बराबर होगा नज़ीरी ज़िला, तो बड़े मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला उसकी दूसरी क्वत बटे छोटे मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला उसकी दूसरी क्वत। लेकिन A1 बड़े मुसल्लस का रकबा कितना दिया हुआ है 225, A2 दूसरे मुसल्लस का रकबा कितना दिया हुआ है 81 और बड़े मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला मालूम करना है वो वैसे के वैसे छोटे मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला दिया हुआ है 12 उसकी दूसरी क्वत। अब 225 किसकी दूसरी क्वत है 15 की, 81 किसकी दूसरी क्वत है 9 की और ये बड़े मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला वैसे ही और 12 की दूसरी क्वत भी वैसे ही। अब हर जगह दूसरी क्वत है यानी हम हर जगह से दूसरी क्वत को हटा सकते हैं, तो हर जगह से दूसरी क्वत हटा दिए यानी जज़रुल मुरब्बा ले लिए तो क्या बचा 15/9 बराबर बड़े मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला बटे 12। अब सिंपल 12 इधर बटे में है उसको इधर लेकर आइए तो हमको जो है बड़े मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला जो है वो मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा 15/9 तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो 12 है ये इधर बटे में उधर जाके ज़र्ब में हो जाएगा। तो कैसे, अब इसको हम क्या कर लेंगे तकसीम कर लेंगे, 3 के पहाड़े से तकसीम किए तो 3 का 3 3 9 3 चौक 12, फिर उसके बाद में 3 से तकसीम कर देंगे तो 3 का 3 3 5 15 यानी बड़े मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला हमको मिल जाएगा कितना 20। सिंपल, समझ में आया। दोनों मुसल्लस मुतशाबा दिए हुए हैं इसलिए A1/A2 ये बराबर होगा उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के बराबर। A1 दिया हुआ है 225, A2 दिया है 81 और ये बड़े मुसल्लस का मालूम करना है और ये छोटे मुसल्लस का दिया हुआ है 12। बस इसको पूरे को जो हम अच्छे से हल करेंगे और हल करके जो है मालूम करेंगे कि बड़े मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला कितना है 20 है। फिर से एक मरतबा देख लीजिए, कुछ नहीं समझा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। हर सवाल में बस हम लोग यही एक चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है यहाँ पर। और 3 सवाल जो एक्टिविटी बेस्ड है उसको आप कोशिश कीजिए, बहुत आसान सवाल है, उसको आप लोग हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए छठा सवाल हम हल करते हैं। मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF दोनों मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस है। मुतसाविउल अज़ला यानी ऐसे मुसल्लस जिनके हर ज़िले मसावी होते हैं। तो मुतसाविल अज़ला दिया हुआ यानी इन दोनों के दोनों मुसल्लसों के जो ज़िले हैं वो हमको मसावी दिए हुए, ठीक है। अब दोनों मुसल्लसों के जो ज़िले हैं वो मसावी है यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस मुसल्लस का हर ज़िला इस मुसल्लस के हर ज़िले के मसावी हैं। जब ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों मुसल्लस यानी मुसल्लस ABC ये मुतशाबा है मुसल्लस DEF। क्यों? क्योंकि इस मुसल्लस का हर ज़िला इस मुसल्लस के हर ज़िले के मसावी है यानी ज़िल आज़माइश से दोनों के दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हैं। अब जैसे दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो गए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पर उन मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की जो खुसूसियत है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो खुसूसियत क्या है कि दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये बराबर रहेगा। इसका एक नज़ीरी ज़िला ले लीजिए, जैसे AB लेते हैं तो AB की दूसरी को जब AB लिए तो इसका क्या लेंगे बोलिए DE, तो AB की दूसरी क्वत बटे DE की दूसरी क्वत। लेकिन ये दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत सवाल में कहा गया है कि कितनी है 1/2, तो इसकी जगह लिख देंगे 1/2 बराबर AB कितना है हमारे पास में 4, तो उसकी दूसरी क्वत और DE हमको क्या करना है मालूम करना है। अब देखिए सिंपल DE मालूम करना है तो ये DE बटे में है इधर आएगा तो ज़र्ब में चला जाएगा यानी DE की दूसरी क्वत हो गया बराबर 4 की दूसरी क्वत कितनी है 16 और ये 2 इधर बटे में है उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा ज़र्ब में, तो 16 ज़र्ब 2। अब DE की दूसरी क्वत है तो जब दूसरी क्वत हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा जज़र आ जाएगा, तो DE बराबर जज़र में 16 ज़र्ब 2। लेकिन 16 किसकी दूसरी क्वत है 4 की, तो
तो 16 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा D बराबर 4 जज़र में 2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोनों मुसल्लस हमको क्या दिए हुए हैं, मुतसाविल अज़ला। मुतसाविल अज़ला यानी ये मुसल्लस के भी तमाम ज़िले मसावी है, इस मुसल्लस के भी तमाम ज़िले मसावी है, दोनों के तमाम ज़िले मसावी है, यानी हम इनको मुतशाबा बता सकते हैं, ज़िल आज़माइश से भी बता सकते हैं, ज़ाज़ा आज़माइश से भी बता सकते हैं, क्योंकि मुतसाविल अज़ला है यानी हर ज़ाविया जो है वो 60 दर्जे का होगा, हर ज़ाविया जो है मसावी पैमाइश का होगा। तो या तो हम ज़ाज़ा आज़माइश से भी बता सकते हैं, ज़ा आज़माइश से भी बता सकते हैं, या ज़िल आज़माइश से भी बता सकते हैं। बस हमने दोनों मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबा बता दिए। जैसे ही मुतशाबा है तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियत को हमने इस्तेमाल किए और उस खुसूसियत का इस्तेमाल करके डी को मालूम किए कि डी कितना है 4 जज़र में 2। तो यहाँ पर यह सवाल है, तो जितनी मिसालें आपको समझाई गई उन तमाम मिसालों को अच्छी तरह से समझकर खुद से हल कीजिए, और मिसाल नंबर 7 जो आखिरी मिसाल है वो आप घर काम के तौर पर हल कीजिए। बहुत आसान सी मिसालें हैं, सिर्फ उसमें आपको जो है मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियत को इस्तेमाल करना है। और खुसूसियत क्या है कि मुतशाबा मुसल्लस के जो रकबे हैं वो उनके नज़ीरी ज़िलों की निस्बत के मसावी होंगे।